आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा काली तस्वीर, दूसरा हिस्सा। हैरत है, यकीनन ये चीज मेरे खिलाफ जा सकती है। ओहो लेमी, तुम ये क्यों समझ रहे हो कि मैं तुम्हें फांसी दिलवाने पर तुला बैठा हूं? मैं ये नहीं समझा सुप्रिटेंडेंट साहब, मगर हालात मेरे मुवाफिकत में नहीं है। मेरिलियन का हल्का अहबाब तो काफी वसी रहा होगा ना? महदूद था जनाब। महदूद था? वो पीकॉक सर्कस की सबसे हसीन लड़की थी। हजारों तमाशाई महज उसके दीदार के लिए आया करते थे। पीकॉक सर्कस की धूम ही उसी की वजह से थी ना? हर शो में बेपनाह अज़दहाम होता था और बुकिंग क्लर्क बुकिंग करते करते बौखला जाते थे। और लेमी, तुम कहते हो कि उसका हल्का अहबाब महदूद था? वो अपना वक्त नहीं बर्बाद करती थी सुप्रिटेंडेंट साहब, उसे अपने फन के मुजाहिरे का बड़ा शौक था। और वो अपना ज्यादातर वक्त मुख्तलिफ किस्म की मशकें बाहम पहुंचाने में सर्फ करती थी। मेरिलियन को तस्वीरें जमा करने का शौक था? जी हाँ, बहुत ज्यादा। अक्सर बाज नए मिलने वालों से भी उनकी तस्वीर की फरमाइश कर बैठती थी। और वो तस्वीरों का मजमुआ दूसरों को भी दिखाती रही होगी। जी हाँ, दरअसल उसके मिजाज में बचकानापन भी बहुत था। उसकी तस्वीरों का मजमुआ तुमने भी देखा होगा? हजारों बार। लेमी, क्या तुमने उनमें कभी कोई काली तस्वीर भी देखी थी? काली तस्वीर? यकीनन उसके पास एक ऐसी तस्वीर थी सुप्रिटेंडेंट साहब। वो तस्वीर किसकी थी? मैं क्या अर्ज करूं जनाब, मुझे उसने उस तस्वीर के मुतालिक कभी कुछ नहीं बताया। क्या उसकी पुष्ट पर कोई तहरीर भी थी? जी हाँ, तहरीर थी। क्या? इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं होती कि मैं उसे अपनी आन पर तरजीह दे सकूं। तो इमरान ने उस तस्वीर के सिलसिले में मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश की थी, लेकिन मकसद क्या था? खैर लेमी। जी सुप्रिटेंडेंट साहब। उस तहरीर के मुतालिक तो हर एक उलझन में पड़ सकता है। हाँ, मगर मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मौजूदगी में ही उसने उस तस्वीर की पोस्ट पर वो जुमला तहरीर किया था। किसने? मेरिलियन ने। वो तहरीर मेरिलियन के हाथ की थी? जी हाँ जनाब, मैंने उससे पूछा था कि वो तस्वीर किसकी थी, लेकिन कोई जवाब देने के बजाय उसने उसकी पुश्त पर लिखना शुरू कर दिया था। और फिर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा था। क्यों? क्या वो एक अजीब व गरीब तस्वीर नहीं थी? फर्ज करो तुम अपनी ऐसी कोई तस्वीर बनवाते हो तो मुझसे भी ऐसी हमाकत सरजद हो सकती है। मुझे अफसोस है लेमी कि तुम उस वक्त तक हिरासत में रहोगे जब तक कि असली मुजरिम हाथ न लगे। कांस्टेबल। जी साहब। इसे हवालात में वापस ले जाओ। चलो भाई। वो तो हवालात में वापस चला गया है, लेकिन मैं उलझन में मुब्तला हो गया हूं। मैंने नई राय कायम की थी कि मेरिलियन का कत्ल रकाबत ही का नतीजा हो सकता है, और वही तस्वीर इस राय के मुहर्रिक हुई। लेकिन वो तहरीर अगर मेरिलियन ही की थी तो कई उलझावे भी पैदा हो सकते हैं। और उन तमाम उलझावों से बढ़कर वो वबाल है जिसे मैं खुद ले बैठा हूं। अली इमरान अब न जाने क्या गुल खिलाए। मैं अली इमरान, MSc PhD ऑक्सन, अच्छी तरह जानता हूं कि सुपरिटेंडेंट फयाज का जहन इसके सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकता कि मेरिलियन का कत्ल रकाबत ही का नतीजा हो सकता है। मैं इस केस को किसी और तरह देख रहा हूं, लेकिन मेरे पास वो लामहदूद वसाइल नहीं हैं जो फयाज के पास हैं। इसलिए मुझे अपना काम दूसरे तरीके से निकालना है, और वो दूसरा तरीका आज शाम के अखबार नई रोशनी में वो ऐलान है जिसे देखकर डैनी विल्सन
यकीनन आप इससे बाहर हो जाएगा। ओह, तो बिल्कुल बर्बाद हो गया ये। शाम के अखबार में ये इश्तार मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। आज 8 बजे शब से 9 बजे तक ड्यूक ऑफ डंप के कमालात देखिए, मुफ्त देखिए। पीकॉक सर्कस की नई दरियाफ्त ड्यूक ऑफ डंप, पहली बार मंजर आम पर। कमालात का पहला मुजाहरा बिल्कुल मुफ्त। दाखिले पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। अगर पिंडाल न काफी हुआ तो कनातें खोल दी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाइए। ये इश्तार नहीं, मेरी तबाही का सामान है। मुझे फौरन सुपरिटेंडेंट फयाज को फोन करना चाहिए। यस, सुपरिटेंडेंट फयाज स्पीकिंग। मैं डैनी हूँ फयाज साहब। ये आप लोगों ने क्या किया है जनाब? मेरा इशारा इस ऐलान की तरफ है जो आज के अखबार नई रोशनी की ताज़ा इशात में नजर आ रहा है। हाँ, मुझे इल्म है। तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन तुम्हें इसका मुकाबला करना है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया है जनाब? कितनी बड़ी बदनामी की बात है। मेरिलिन की मौत के दूसरे दिन ही शो। सर्कस में काम करने वाले सारे लोग मुझसे खफा हो गए हैं और आम हड़ताल की धमकियां दे रहे हैं। उन्हें समझाने की कोशिश करो कि ये ग्लोब सर्कस वालों की हरकत है। ओह। और हाँ, इस ऐलान के खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज करा दो। मगर सर, उन लोगों का क्या करूंगा जो इस ऐलान पर यहाँ चले आएंगे? पिंडाल के चारों तरफ बाहर लाउड स्पीकर के हॉर्न फिट करा दो और उस पर बराबर ऐलान कराते रहो कि ये ऐलान किसी दुश्मन की तरफ से शाया कराया गया है। हम तो मेरिडियन का सोग मना रहे हैं। हमारे यहाँ तो 3 दिन तक किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। बहुत बेहतर जनाब। ऐलान करवा दें आप। सुपरिटेंडेंट ने बहुत अच्छी तरकीब बताई है। मैं अभी लाउड स्पीकर पर ऐलान का बंदोबस्त करवाता हूँ। ये किसका फोन हो सकता है? यस, डैनी हियर। डैनी है वो जिसकी दुम पर पैसा होता है? कौन है? ड्यूक ऑफ डंप। ओह, फरमाइए। काली तस्वीर की बात करो। मैं अभी तक नहीं समझ सका हूँ आपको। आप किस किस्म के आदमी और क्या चाहते हैं? ओह अच्छा, मैं दरअसल बहुत गमज़दा आदमी हूँ और सिर्फ रोना रुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ और समझ सकता हूँ। और आपकी ये ख्वाहिश बआसानी पूरी भी हो सकती है, बशर्ते कि आप आज 7 बजे यहाँ आने की ज़हमत गवारा कर लें। मैं भी उसी हंगामे के वक्त पहुँचूंगा। भाइयों, हम अपनी बेहतरीन फनकार मेरिलियन का शोक मना रहे हैं। हमारे उसी दुश्मन ने ये शोषा भी छोड़ा होगा जो मेरिलियन की मौत का बायस बना है। हम 3 दिन तक शोक मनाएंगे। देख रहे हो सुपर फयाज, पीकॉक सर्कस के मैदान से सड़क तक सर ही सर दिखाई दे रहे हैं और सर्कस के पिंडाल का माइक्रोफोन बराबर चीख रहा है। 5-6 कांस्टेबल भी इस भीड़ में नजर आ रहे हैं, मगर अज़्व मुअत्तल की तरह। इतने बड़े मजमे पर असरअंदाज होना हंसी खेल नहीं है। इमरान, कैसी मुसीबत में फंसा दिया तुमने बेचारों को। लेकिन अब भीड़ छटने लगी है। अभी कुछ ही देर में मैदान खाली हो जाएगा। फिर तुम मेरे साथ डैनी विल्सन के ऑफिस की तरफ चलोगे। वो क्यों? क्योंकि इस भीड़ में ग्लोब सर्कस का मालिक जरहाडी भी मौजूद है। कहाँ है? वो देखो, वो रहा, दराज कद, यूरेशियन, बेहतरीन कसरती जिस्म का मालिक। वो उस आदमी के साथ? हाँ, चेहरे पर भूरी, वो देखो, फ्रेंच कट नहीं, दाढ़ी भूरी सी। और यूं खड़ा है जैसे इंतजार कर रहा हो कि मैदान खाली हो और वो जाकर डैनी से झगड़ा करे। इसलिए तुम ऑफिस के बाहर ही ठहरोगे और मैं अंदर दाखिल होकर जाहिर करूंगा जैसे मैं डैनी का मुलाजिम हूं। ठीक है। डैनी विल्सन, तुम दगाबाज हो, तुम झूठे हो। तुमने मुझे बदनाम करने के लिए ये जाल फैलाया है। ये तो बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा जरार्डी कि मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया है या तुमने मेरे लिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है? कुछ भी नहीं। पर
मेरे आदमियों ने किसी का नाम तो नहीं लिया ना? तुम क्यों दौड़े आए हो यहाँ अगर तुम मुलव्विस नहीं हो तो? ओ खामोश रहो। ये कौन है? चाय लाऊं जनाब? नहीं नहीं नहीं। तो ये तुम्हारा कोई मुलाजिम है? तुम्हारे आदमी कहते फिर रहे हैं कि मेरिलियन की मौत में जेरार्डी का हाथ है, लिहाजा इस वक्त भी जो कुछ हुआ है उसके लिए भी जेरार्डी ही बदनाम होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए डैडी। जेरार्डी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर लोग कहते हैं तो मुझ पर इसकी जिम्मेदारी कैसे आयद हो सकती है? खैर, मैं भी देखूंगा। ऐसे तूफान मैंने कई देखे हैं और मैं उनसे निमटना भी जानता हूं। फिलहाल मैं जा रहा हूं। दरवाजे से वापस क्यों आ गए जेरार्डी? डैडी, मैं समझता हूं तुम्हारी सारी चालें और तुम उस लड़की के कत्ल का इल्जाम मेरे सर थोपना चाहते हो। मैंने देख लिया है कि महकमा सुराग रसानी का सुपरिंटेंडेंट बाहर मौजूद है और उसने यकीनी तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनी है। तुम जबरदस्ती मुझे घेरना चाहते हो। तुम जा सकते हो। चला गया। ये जेरार्डी था, ग्लोब का मालिक। आ जाओ सुपर फयाज, आ जाओ। हाँ, ये सुपरिंटेंडेंट साहब। ये जेरार्डी बहुत गुस्से में था। जी हाँ, बहुत गुस्से में था। आप तशरीफ रखिए जनाब। शुक्रिया। ड्यूक ऑफ ढम्प साहब, आप भी तशरीफ रखें। शुक्रिया। काली तस्वीर मिस्टर पीकॉक। मेरा नाम डैनी विल्सन है जनाब। काली तस्वीर। देखिए, लेमी उस वक्त हिरासत में था जब उस नामालूम हमलावर ने अंधेरे में तस्वीर पर हाथ साफ किया था। क्यों, ठीक है ना सुपरिंटेंडेंट साहब? वो उस वक्त हिरासत ही में था। फिर इसलिए ये नहीं सोचा जा सकता कि वो हमलावर लेमी ही रहा होगा। ये सोचने की जरूरत ही क्या है? मैंने काली तस्वीरों के सिलसिले में उसका नाम सुना था। उसे गैर वाज़ेह तस्वीर खिंचवाने का खौफ था। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अगर वो आपकी हिरासत में ना होता और अंधेरे में किसी ने तस्वीर छीनी होती तो मैं हत्मी तौर पर आपको उससे आगाह कर देता कि वो लेमी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या आपने इस किस्म की तस्वीरें उसके पास देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन सुना था किसी से। किससे सुना था? यहाँ सर्कस की एक लड़की है, उसने बताया था एक बार। क्या बताया था? यही कि लेमी के एल्बम में उसकी तकरीबन 10 दर्जन से ज़्यादा ऐसी तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ एंगल्स से खिंचवाई गई हैं, मगर सब की सब परछाइयाँ सी मालूम होती हैं। वो हमेशा ऐसे ही तस्वीरें खिंचवाता है और अपने मद्दाहों को भेजता है। उसके पास बहुत सी लड़कियों के खतूत आते हैं जो उससे ख़त किताबत जारी रखने की और उसकी तस्वीर हासिल करने की ख्वाहिशमंद रहती हैं। उस लड़की का नाम और पता जिससे मालूमात हासिल हुई है? पैक्सी डेविडसन, यही रहती है, ये 11वीं चोलदारी में। पैक्सी डेविडसन छोटे कद की एक गुड़िया सी लड़की है। साथियों से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, हंसोड़ और हर दिल अजीज है। उसे सिर्फ उस वक्त गुस्से में देखा जा सकता है जब उसे छींकें आ रही हों। छींकों के दौरे उस पर अचानक पड़ते हैं और फिर वो छींकती ही चली जाती है। और ये ना रुकने वाली छींकें उसे अक्सर इतना गुस्सा दिलाती हैं कि वो दूसरों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। इसलिए जब वो शो के लिए तैयार होने लगती है तो उसे ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करना पड़ती हैं जो नज़ले की तहरीक को फौरी तौर पर रोक सकें। आज कुछ दिन बाद फिर वो शो के लिए तैयारी कर रही है। गनीमत है कि आज उसकी छींकें शो से पहले ही शुरू हो गई हैं, लेकिन गुस्सा तो बहरहाल आया हुआ है। सर्कस के मालिक और मैनेजर डैनी विल्सन ने उसे हिदायत दी है कि आज वो एक नए फनकार के साथ रिहर्सल करे और उसे उसी के साथ काम करना होगा। उस नए फनकार का नाम गजल बोगा है, लेकिन वो मैं हूं। मेरे चेहरे पर बरसने वाली हिमाकत पैक्सी को और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। रिहर्सल में क्या होगा?
तुम सर के बल खड़ी हो जाना और मैं तुम्हारी कमर पर लातें रसीद करूंगा। क्या मतलब? हाँ ठीक है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं। किस गधे ने तुम्हें मुलाजिम रखा है? मिस्टर डैनी विल्सन ने। वो पिंडाल में मौजूद हैं और उन्होंने तुम्हें रिहर्सल के लिए बुलाया है। अच्छी बात है, तो फिर डैनी ही का दिमाग खराब है। पता नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नाक से सिगरेट पीते नहीं देखा। अच्छा खामोश रहो, मैं नहीं समझ सकती कि तुम क्या कर सकोगे। कमर पर लात रसीद कर सकूंगा। अगर इस किस्म की कोई रिहर्सल हुई तो मेरी लात डैनी की कमर पर पड़ेगी। मुझे मुलाजमत की कोई परवाह नहीं है। चलो पिंडाल की तरफ। लो, हम पिंडाल में पहुंच गए, लेकिन यहां सन्नाटा है। मिस्टर डैनी विल्सन कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जहन्नुम में जाएं। मुझे तो थोड़ी देर मश्क करनी थी, और तुम तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी मालूम होते हो। आखिर तुम्हें किस लिए रख लिया गया है? ये देखो, ये लोहे का एक गोला है और ये दूसरा गोला। फिर मैं इन पर चलकर दिखाऊंगा। ना पंजे जमीन पर लगेंगे और ना एड़ियां। नामुमकिन, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लो, मैं गोलों पर खड़ा हो गया। देखो, जरा अपने जिस्म को तो तोल लूं। ये लो, ये मैं चला। ये देखो 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 देखो। अरे वाकई वो उन्हीं गोलों पर चारों तरफ दौड़ता फिर रहा है। ना उसके पंजे जमीन पर लगते हैं और ना एड़ियां। ओह, डैनी भी आ गए। उनकी आंखें भी हैरत से फैल गई हैं। पेप्सी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। आओ पेप्सी, आओ। अब हम रिहर्सल शुरू करेंगे। अहमक फनकार पेप्सी के हाथ पकड़कर उसे ले गया है, और वो भी उसके साथ दौड़ती चली जा रही है। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। अरे ओह, अब पेप्सी हाथ के बल उस अहमक के सर पर तनी खड़ी है। उसकी टांगे ऊपर आसमान की तरफ, और सर अहमक फनकार के सर से 1 फुट के फासले पर। उसका सारा जोर अहमक के हाथों पर है। और अहमक रिंग में चकराता फिर रहा है। उसके पंजे, उसकी एड़ियां नहीं, बिल्कुल जमीन पर नहीं लगते। मैं तो जागते ज़हन का इंसान हूं। ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। नहीं, मैं धोखा खा ही नहीं सकता। ये लो पेप्सी, अब मैं तुम्हें जमीन पर उतार रहा हूं। ठीक है। ये लो, उतार दिया। अब मैं खुद भी गोलों पर से उतर रहा हूं। हट जाओ, पीछे हट जाओ। शानदार। अब मैं देखूंगा जो हार्डी को। मैं देखता हूं कि मैरिलिन के बाद भी तमाशाई यहाँ कैसे नहीं आते। पेप्सी, अब इसे लिख लो कि तुम दोनों भी लैमी और मैरिलिन जोड़े की तरह ही मशहूर हो जाओगे। मेरा भी यही ख्याल है। मिस्टर डैनी विल्सन, याद रखिएगा कि तमाशाइयों को मेरा नाम कजल बोगा बताया जाए, और मैं अपना होलिया भी तब्दील करना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और बारीक मूंछें होंगी, और आंखों पर रिमलेस फ्रेम की ऐनक। इसलिए अब मैं मेकअप करने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में शो का आगाज होने वाला है। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।